नमस्ते दोस्तों, मैं अजय साहनी स्टार पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं और क्षमा चाहता हूं। आज पूरे दिन में मैं पहली बार लाइव आ रहा हूं आप लोगों के बीच। आज कुछ व्यस्तता थी और जिस वजह से मैं आप लोगों से रूबरू न हो सका। आज की कोई सूचना, कोई खबर नहीं दे सका, लेकिन आज अभी जो खबर लेकर आया हूं आप लोगों को मर्माहत करेगी। देश में जो हालात चल रहे हैं कोरोना के, ब्लैक फंगस के, उससे लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी दुर्दशा और व्यथा के साथ लड़ रहे हैं। सोनू सूद इस व्यथा और महामारी में लोगों का सहयोग अपनी शैली में दे रहे हैं। डॉक्टर्स और चिकित्सक जो भी हैं, वैज्ञानिक गण जो भी हैं, सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। ऐसे में बहुत सारी सूचनाएं अलग अलग तरह से अलग अलग देश के हिस्सों से निकल के आती हैं, लेकिन एक ऐसी खबर, एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी सूचना जो आप लोगों से साझा करने जा रहा हूं मैं, आप लोगों का हृदय कांप उठेगा। कलयुगी आज एक बेटे की कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका नाम है रतन। रतन को कितने जतन से उसकी मां ने पाला होगा, जन्म दिया होगा, क्या क्या उम्मीदें लगाई होगी, क्या क्या सोची होगी कि बड़ा होकर उसका बेटा उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, आज की जो युवा पीढ़ी जो है, उसमें से कई एक ऐसे बेटे अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी कारगुजारियों से अलग अलग विधा में प्रसिद्धि पा रहे हैं। बात है राजस्थान के कोटा से। कुलाना के जंगलों में, घना जंगल है, वहां पर कुछ चरवाहे अपने पशुओं को चराने जाते हैं और उन्हें एक कराहती हुई आवाज सुनाई देती है। यह बात 2 दिन पहले की है और इन 2 दिनों में एक बुजुर्ग महिला पूरी बरसात जो आप लोगों ने सुना था ना, ताउते तूफान जो मुंबई महाराष्ट्र से होकर गुजरात की तरफ बढ़ा, उसी पूरे तूफान में, उस आंधी में, उस बारिश में वह मां 2 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए, हो सकता है पीने के लिए उसके पास बारिश के गड्ढों में जमा हुए पानियों से उसने काम चलाया होगा, लेकिन 2 दिन तक उस जंगल में वो भूखी अपनी जिंदगी से लड़ती रही। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, एक सूचना मिलती है, बच्चे वहां पे चरवाहे गए रहते हैं, उन्हें एक बुढ़िया जो है चीखती कराहती सुनाई पड़ती है। वो लोग उसके पास जाते हैं और देखते हैं तो अस्त व्यस्त हाल में, बदहाल अवस्था में, जो चल नहीं सकती है, एक ऐसी महिला वहां पर संघर्ष, मरणासन अवस्था में पड़ी है और वो मदद के लिए गुहार लगा रही है। कुछ बच्चे उसमें से गांव आकर बताते हैं, चौथमल गुर्जर नाम के एक व्यक्ति जो थोड़े दयालु प्रवृत्ति के हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, उनको जानकारी मिलती है तो वो खाना पानी सब कुछ लेकर वहां अपने कुछ साथियों के साथ, ग्रामवासियों के साथ पहुंचते हैं और वो जो दृश्य देखते हैं वो देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। सभी लोग वहां पर जो कहानी सुनाती है वो महिला, वह सुनकर आहत हो उठते हैं। वो महिला बताती है कि उसका बेटा रतन 2 दिन पहले उसे यहां छोड़कर गया था और बोला था मां मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन अब तक नहीं आया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा लौट कर आएगा। सोच कर देखिए, एक मां अपने बच्चे पर कितना प्रबल भरोसा करती है। कितनी बड़ी बात है ये, कितना बड़ा भरोसा, कितना बड़ा विश्वास। रानपुर इलाके की रहने वाली वो महिला बताती है कि मेरा बेटा रतन और मैं घर में रहते हैं और कोई नहीं है। मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ कर गया था, बोला था माँ मैं आऊँगा, लिवा जाऊँगा, और आया नहीं। 2 दिनों तक दोस्तों वह एक बार भी क्या उस नालायक कलयुगी बेटे को उसके माँ की याद नहीं आई होगी? क्या सोचा होगा? एक बार भी उसका हृदय नहीं कांपा होगा कि जिस मां ने उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, जिस मां ने उसके लिए न जाने कितनी रातें भूखी प्यासी गुजारी होगी, किस किस हाल से गुजरी होगी, उसे वो जंगल में छोड़ आया जानवरों के निवाला बनने के लिए, मरने के लिए, क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। वो मां उस पे बोझ बन चुकी थी। आधा किलोमीटर तक उस मड में, उस कीचड़ में घिसटने का निशान मिला। चौथमल गुर्जर आदि को वहां पर आधा किलोमीटर तक वो जद्दोजहद करती रही। 2 दिनों में वो घिसट घिसट कर चलती रही कि किसी तरह मैं जंगल पार कर जाऊं।
उसके बाद वो थक कर चूर हो गई थी और अब बस यह लीला समाप्त होने की अपने इंतजार कर रही थी कि भगवान बनकर यह लोग, ये बच्चे, ये चरवाहे उसके जीवन में कहीं ना कहीं दखल दे दिए और वो बच गई। चौथमल गुर्जर और अन्य लोग जो भी हैं उसे लेकर रानपुर और वहां के पार्षद आदि को, मतलब जो भी जानकारी प्रधान आदि को जो है सूचना देते हैं, तो पता चलता है रतन जो एक शराबी टाइप का और मजदूर है, गरीबी और तंगहाली में जी रहा है, उसने ऐसा किया होगा। जब रतन से संपर्क किए पूरे गांव के लोग मिलकर, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो मां को ढूंढ रहा था, ये खुद ही अपने मन से वहां चली गई थी। इस बात पर लोगों को यकीन नहीं पड़ता है, वो लोग उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, फजियत करते हैं, वो उनसे लड़ पड़ता है, झगड़ा करता है, हाथापाई होने लगती है। आप लोग हैरान होंगे कि इस हाथापाई में वह मां अपने बेटे का पक्ष लेती है। मां ऐसी ही होती है, मां चाहे जिसकी भी हो, वो बेटे का पक्ष लेती है। वो कहती है नहीं, मेरे बेटे की गलती नहीं है, रहने दीजिए, आप लोग मत बोलिए। क्या विडंबना है। समाज में ऐसी स्थितियां जहां बन पा रही हैं, वहीं पर एक जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा। एक मां की कहानी एक बच्चे के प्रति महाराजगंज जनपद से निकलकर आई है। उस मां का कलेजा कैसा रहा होगा जो अपने 4 साल के बच्चे को हॉस्पिटल में बुखार होने पर छोड़कर आई, एडमिट कराकर आई। यह बात है 16 मई की। 16 मई को उसने एडमिट कराया। 2 दिन तक बच्चा हाईली बुखार में रहा। इंसेफ्लाइटिस बुखार का जो वार्ड होता है वहां पे एडमिट किया गया था उसे महाराजगंज जनपद में सदर अस्पताल में, और वहां पर उसका इलाज हो रहा था। और 18 तारीख को जब उसका एक जांच निकाला गया कि बुखार कम नहीं हो रहा है, परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, तो पता चला कि उससे कोरोना पॉजिटिव है। 18 मई के बाद वह मां उस बच्चे को वार्ड में एडमिट करके चुपचाप चली गई। 18 मई और आज 22 मई वो मां लौटी नहीं। आज सुबह वो बच्चा मर गया। जी हाँ, इस दुनिया से चला गया। ऑक्सीजन लेने की क्षमता समाप्त हो गई थी। वो संघर्ष और जिंदगी के संघर्ष में हार गया। 4 साल का बच्चा। लेकिन सोचिए, मरते मरते क्या उसने कई बार अपने मां को याद किया होगा। वो भी कहीं ना कहीं महसूस करता रहा होगा उस मां की कमी। कहीं मां, कहीं बेटा। ये कलेजे के, पत्थर के कलेजे वाले लोग धरती पर हैं। कैसे पिघलता नहीं है ये कलेजा, ये दिल, ये आंसू कैसे मरमाहत होकर बहकर निकलते नहीं हैं। बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर्स इंतजार कर रहे हैं महाराजगंज में सदर अस्पताल में कि कोई परिजन आएगा, बच्चे की जो डेड बॉडी मोर्चरी में रखी गई है उसे ले जाएगा। यदि नहीं ऐसा ले जा सका तो कल दाह संस्कार उसका वहां के नगर निगम या आदि के द्वारा करा दिया जाएगा। बहुत विडंबना है, बहुत बड़ी विषम स्थितियां हैं। किन हाल में, किन हालात में ऐसा निर्णय लोग ले लेते होंगे। वह मां जो नेपाल की रहने वाली है, वो बच्चा नेपाल का है। नेपाल से बहुत सारे लोग रोजी रोजगार के तलाश में यहाँ पर आते हैं। गोरखपुर, महाराजगंज ऐसे तमाम जगहों पर फैले हुए हैं। छोटा मोटा कारोबार करते हैं लोग, जीविकोपार्जन के लिए स्ट्रगल करते हैं। गरीब बदहाल जो भी जैसी भी रही होगी माँ, लेकिन ये कैसे संभव है कि कोई माँ अपने छोटे से कलेजे के टुकड़े को, जिसको एक पल के लिए आंखों से ओझल नहीं होने देती है माँ, उसे इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकती है। अंतिम सांसों तक कैसे छोड़ के जा सकती है। खैर, जैसा भी है, समाज में ये चीज़ें घटित हो रही हैं, समाज में चीज़ें बीत रही हैं, लेकिन आप सब लोग बने रहिएगा, धैर्य से, हिम्मत से अपनों के साथ बने रहिएगा। कहीं पर ऐसे भी तमाम आपदाएं, तमाम लोगों ने अलग अलग तरह की विडंबनाएं देखी हैं। पूरा परिवार खत्म हो गया है, इस महामारी की बलि बेदी पर चढ़ गया है, लेकिन लोग अपनों का साथ नहीं छोड़ पाए। आप लोग भी अपनों के साथ बने रहिएगा, सहारा बने रहिएगा। आप लोगों को डगमगाना नहीं है। पुनः आप लोगों को रियल रिपोर्टर न्यूज पर कुछ लेकर आऊँगा। जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।